आज चश्मा एक सबसे बड़ी बाधा है फौज के लिए। एस्पिरेंट्स जब चश्मा पहनते हैं तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो फौज में जाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो फौज के हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा। एस्पिरेंट्स लद गए वो जमाने, क्योंकि आज की फौज में जो फौजी अफसर हैं वो आपको चश्मे के साथ दिखेंगे। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चश्मे फौज में कमीशन्ड अफसर बनने के लिए अब एक बाधा नहीं है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आईसाइट चाहिए आर्मी में अफसर बनने के लिए, क्या आईसाइट चाहिए एयरफोर्स में अफसर बनने के लिए, और क्या आईसाइट चाहिए नेवी में अफसर बनने के लिए। इस वीडियो में मैं अंडरलाइन करता हूं इस बात को कि मैं एनडीए एंट्री की बात कर रहा हूं और मैं 10+2 एंट्री की बात कर रहा हूं, यानी कि 10+2 के बाद अगर फौज में अफसर बनना है, जैसे एनडीए के माध्यम से या टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से, तो क्या चश्मे की पावर अलाउड है। एस्पिरेंट्स, वीडियो को टेक्निकल रूप से आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बायोलॉजिकल वर्ड समझा देता हूं। मायोपिया मतलब पास की नजर कमजोर होना, और मायोपिया को हमेशा माइनस की पावर में नापा जाता है। वहीं दूसरा बायोलॉजी की टर्म है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की नजर कमजोर होना, और इसको हमेशा प्लस की पावर में नापा जाता है। तीसरा बायोलॉजी टर्म है कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन असल में एक टेस्ट है जहां एक किताब दिखाई जाती है, उस किताब में लाल और हरे रंगों के बीच में नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ये जो किताब होती है इसे इशारा बुक बोलते हैं, और 14 ऐसे नंबर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर 12 तक नंबर इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब कलर विजन की किसी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। चलिए, तो ये तीनों बायोलॉजी वर्ड्स के बाद अब चालू करते हैं भारतीय थल सेना के लिए क्या आईसाइट चाहिए। एस्पिरेंट्स, एक सामान्य व्यक्ति अगर उसकी बिना चश्मे देखे, बिना चश्मे लगाए उसको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मतलब उसकी आईसाइट 6/6 है। अगर किसी इंडिविजुअल की आईसाइट 6/6 है, मतलब जी मैं चश्मा नहीं लगाता, मेरे को साफ साफ दिखता है बिना चश्मे के। अब जब आईसाइट खराब होगी तो 6/9 हो सकती है, 6/36 हो सकती है, या जो भी स्केल हो। खराब से खराब आईसाइट आर्मी में जो चाहिए मैक्सिमम वो 6/36 तक अलाउड है। यानी कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे जी इसकी आईसाइट 6/6 है कि 6/9 है कि 6/36 है। अगर 6/36 भी है तब भी आर्मी में अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब दूसरा सवाल, पास की आईसाइट कमजोर है या दूर की। पास की कमजोर है यानी कि मायोपिया है। अगर किसी इंडिविजुअल को मायोपिया है और -2.5 की पावर का वो चश्मा पहनता है तो वो अलाउड है आर्मी में अफसर बनने के लिए। वहीं अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो +3.5 तक चश्मे की पावर अलाउड है इंडियन आर्मी में अफसर बनने की। यानी कि सरल शब्दों में अगर चश्मे की पावर -2.5 तक है या +3.5 तक है तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो नाइट ब्लाइंडनेस एक तरीके की बीमारी होती है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप इंडियन आर्मी में अफसर नहीं बन सकते। एस्पिरेंट्स, आमतौर पे नाइट ब्लाइंडनेस 1000 में से एक बच्चे को होती है। 1000 भी, अब तो इंटरनेट ये कहता है कि भारत में 5000 से 7000 बच्चों के बीच में एक बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी। अदरवाइज क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब की वजह से ये बात बड़ा कॉमन है कि आज के युवा में आईसाइट की प्रॉब्लम है। और अगर आईसाइट की प्रॉब्लम है और -2.5 या +3.5 तक चश्मा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय फौज में, इंडियन आर्मी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय वायुसेना की।
भारतीय वायुसेना में दो तरीके की नौकरियां हैं। एक वो जो विमान उड़ा रहा है, जो फ्लाइंग कर रहा है। फ्लाइंग में 6x6 आईसाइट चाहिए। फ्लाइंग में 6x9 भी नहीं चलेगी, 6x36 भी नहीं चलेगी। यानी कि अगर आपको भारतीय वायुसेना में एक पायलट बनना है, चाहे वो फाइटर पायलट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर पायलट हो या ट्रांसपोर्ट पायलट हो, तो भैया चश्मा इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। चश्मा नहीं पहन सकते फ्लाइंग के लिए। चश्मा है तो ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना का सपना डिलीट कर देना है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जाया जा सकता है। चलिए समझते हैं क्या पावर्स अलाउड है। पास की नजर कमजोर है और भारतीय वायुसेना में जाना है तो चश्मा -2.5 तक पहना जा सकता है। वहीं भारतीय वायुसेना में जाना है, दूर की नजर कमजोर है तो +2.5 तक। यानी कि एस्पिरेंट्स, अगर आपकी पावर -2.5 तक है या +2.5 तक है तो आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। याद रखिएगा, लेजर सर्जरी, चश्मा बचने के लिए कि आप लेजर सर्जरी करा लें, ये 12वीं के बाद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यानी कि भारतीय वायुसेना में अगर आपकी आईसाइट 6x6 नहीं है, 6x9 है, 6x36 है, तब भी भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। किंतु आपकी जो चश्मे की रेंज है वो मैक्सिमम -2.5 तक हो या दूर की नजर +2.5 तक हो। एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिएगा, दोबारा पुनः दोहरा रहा हूं, लेजिक सर्जरी 10+2 लेवल पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए लेजिक सर्जरी बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना में 6x6, 6x9 भी अलाउड है। लेकिन जैसे हर फोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, भारतीय नौसेना की चश्मे की अलग रिक्वायरमेंट है। भारतीय नौसेना कहता है कि पास का जो चश्मा है वो मैक्सिमम 1 तक हो सकता है और दूर का +2। यानी कि चश्मे की रेंज अगर -1 से लेके +2 है तो आप भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं। एस्पिरेंट्स, कई वीडियोस में एजुकेटर्स सिर्फ एनडीए की बात करते हैं। मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया एनडीए के थ्रू आर्मी की रेंज चश्मे की, एयरफोर्स की रेंज है, नेवी की रेंज, ये तीनों अलग अलग रेंजेस पे मैंने बात की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट ब्लाइंडनेस तीनों के केस में अलाउड नहीं है। कलर परसेप्शन, कलर विजन जो होता है वो इशियारा बुक के बेसिस पे होता है। 14 नंबर्स दिखाए जाते हैं जिसमें लाल ग्रीन रंगों के बीच में नंबर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो ये नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। 14 में से मिनिमम 12 नंबर आइडेंटिफाई करने जरूरी है। वहीं लेजिक सर्जरी 10+2 लेवल पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। लेजिक के कुछ और नए नाम भी होंगे जो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं एक एजुकेटर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन आपको इन सब चीजों से बचना है। 10+2 में नेचुरली जाना है। जैसे भगवान ने बनावटी दी है वैसे ही उसी बनावट के साथ आपको जाना है। अगर आपकी चश्मे की पावर लगी है तो हां, डॉक्टर से बात की जा सकती है कि चश्मे की पावर कैसे रिड्यूस की जाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सर्जरी ना करें करियर में ग्रोथ पाने के लिए, भारतीय फौज को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सर्जरी 10+2 पे अलाउड नहीं है। यही चीज ग्रेजुएशन एंट्री में अलाउड है, लेकिन 10+2 एंट्री में फौज स्ट्रिक्टली सर्जरी आंखों की मना करता है। फौज कहता है कि भाई तुम लेजर सर्जरी मत कराओ चश्मा हटाने के लिए, तुम्हारी क्या चश्मे की पावर है तुम बता दो, हम लोग उस पर काम कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। बहुत सरल शब्दों में बिना किसी साइंटिफिक नाम लिए मैंने आपको चश्मे की पावर्स बताई हैं। अगर आप भी भारतीय फौज का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं उम्र 16.5 से 19.5 है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो आपके सपने को पूरा करेगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करें, मैं खुद इन कमेंट्स का जवाब दूंगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।